नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जी हां, केजरीवाल की जेल वापसी का है दिन और इससे जुड़ी तमाम अहम खबरें हम आपके सामने रखेंगे। सरेंडर करने के लिए घर से निकले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये इस वक्त की अहम खबर। पहले राजघाट जाएंगे अरविंद केजरीवाल, बापू की समाधि पर पहुंचेंगे। राजघाट के बाद हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे अरविंद केजरीवाल और केजरीवाल को इसके बाद तिहाड़ में करना है सरेंडर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकल गए हैं। ये उसी वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले अपने घर से निकलने के बाद वो बापू की समाधि पर पहुंचेंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राजघाट पहुंचेंगे और उसके बाद हनुमान मंदिर में पूजा कर सरेंडर करेंगे। ये जानकारी सामने आ रही है और राजघाट से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। अभिजीत, क्या जानकारी वहां से आप देना चाहेंगे? राजघाट पहुंच गए हैं क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंच चुके हैं। यहां पर बापू की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं अभी। और यहां पर दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाइए। यहां पर वो अपने परिवार के साथ यानी कि पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पहुंचे हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हैं और तमाम जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी अब यहाँ पर पहुंचे हैं। आप आगे की तस्वीरें ये देखेंगे, आप देख सकते हैं। अब आपको तस्वीरें स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगी। अरविंद केजरीवाल आगे आगे, सुनीता केजरीवाल भी चल रही है। उनके साथ दिल्ली सरकार में जो तमाम मंत्री हैं, सांसद आपको संजय सिंह दिखाई देंगे और तमाम जो नेता और मंत्री आम आदमी पार्टी के मुख्य यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, राघव चड्ढा भी साथ में दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा समूह है वो अब बापू की प्रतिमा की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको अरविंद केजरीवाल की दिखा रहे हैं। राजघाट से ठीक 3 बजे से 3 मिनट पहले वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और अब राजघाट में वो बापू के प्रतिमा के दर्शन के लिए वो आगे की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर हमें राजघाट से दिखा रहे हैं। बापू की समाधि पर नमन करने के लिए बापू को पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के 2 राज्यसभा सांसद तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं। संजय सिंह और राघव चड्ढा उनके साथ हैं। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ मौजूद हैं। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा हुआ यह पूरा का पूरा मामला, जिसमें अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे और उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जो राहत दी गई थी कोर्ट की तरफ से 21 दिन की, वो समय सीमा दरअसल आज खत्म हो रही है। रविवार का दिन है और अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकलकर सीधे बापू के समाधि स्थल पहुंचे हैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और यहां से जो कार्यक्रम हमें बताया गया है वो ये है कि हनुमान मंदिर वो जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद फिर तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। अभिजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद। अभिजीत, निश्चित तौर पर कोशिश तो काफी की गई ताकि इस मियाद को थोड़ा बढ़ाया जा सके, थोड़ी और मोहलत उन्हें मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और आज सरेंडर करना ही होगा अरविंद केजरीवाल को। जी बिल्कुल, कोर्ट से मोहलत मिलने की उम्मीद केजरीवाल को थी और इसके लिए वो पहुंचे भी थे। लेकिन वहां से जब मोहलत नहीं मिली और फैसला सुरक्षित रख लिया गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो यहां पर आत्मसमर्पण करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहां पर और पूरी की पूरी योजना तैयार की गई कि किस तरीके से वो अपने घर से निकलेंगे, राजघाट जाएंगे। राजघाट के बाद हनुमान मंदिर। मैं आपको बता दूं कि जब तिहाड़ जेल से भी निकले थे तो सबसे पहले जो सुबह की शुरुआत उन्होंने की थी वो हनुमान मंदिर के दर्शन के साथ। और आज जब तिहाड़ जेल में वो वापस जा रहे हैं तो एक बार फिर हनुमान मंदिर के दर्शन वो कनॉट प्लेस में करेंगे। उसके बाद एक बार फिर वो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचेंगे जहां पर वो अपने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश करती रही है और आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, उसमें भी ये एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इसमें तमाम उनके राज्यसभा सांसद और जो कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक और निगम पार्षद, तमाम लोगों को बुलाया गया है जो कि पार्टी मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे।
जाएंगे और वहां पर अरविंद केजरीवाल का संबोधन होगा। आपको एक और बात इसमें बताना चाहेंगे प्रमुख की जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलकर अपने आवास पर पहुंचे थे, उसके अगले ही दिन उन्होंने तमाम विधायकों की बैठक बुलाई, उसके बाद निगम पार्षदों की बैठक बुलाई। सबसे मुलाकात करके उन्होंने एक बड़ी जो बात ये कही थी उन लोगों की कि सभी जो पार्टी जो है इस घड़ी भी एकजुट रही और एकजुटता का ही संदेश कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल देना चाहते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो बेशक जेल के अंदर जा रहे हैं लेकिन जेल के भीतर से भी वो सरकार चलाएंगे और सरकार चलाते हुए वो दिल्ली की जनता की फिक्र भी करेंगे। बिल्कुल अभिजीत, बने रहे आप हमारे साथ। देखिए हमारे 3 संवाददाता इस वक्त आपको टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे, जितेंद्र भाटी और हमारे संवाददाता इस वक्त जो राजघाट पर मौजूद हैं अभिजीत ठाकुर जिनसे हम बात कर रहे थे। हनुमान मंदिर से आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है उसको ट्रैक कर रहे हैं जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी। और जितेंद्र, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने जो 5 जून तक जो उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा गया और ट्रायल कोर्ट का भी जो मामला है वो अटका हुआ है, 5 जून तक के लिए जो है उसे टाल दिया गया। तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त में कोई राहत मिल सकती है या फिर अब जेल में ही रहना होगा अरविंद केजरीवाल को? क्या जानकारी आप उससे जुड़ी दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल को जब 10 मई को 21 दिन की मोहलत मिली थी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये याचिका जो है पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, कहा गया कि जो उनका कीटोन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ जरूरी टेस्ट जो है वो कराने हैं जो कि गंभीर बीमारी के संकेत उनके शरीर में मिल रहे हैं, वजन लगातार घट रहा है, तो उसके लिए 7 दिन का और वक्त मांगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा, तुरंत सुनवाई नहीं की और ऐसे में जब यहाँ पर राउजन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पहुँचे और इस पर जो है 1 जून यानी कि कल की हुई इस पर सुनवाई हुई थी, इस पर ईडी की तरफ से विरोध किया गया। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है उस पर 5 जून को सुनवाई होनी है, यानी कि जो मोहलत मिलनी थी वो अभी मिलती हुई नहीं दिख रही है। इस बीच ये जरूर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो सरेंडर कर रहे हैं, अब आगे इसमें देखा जाएगा 5 जून को मिलती नहीं मिलती। दूसरा, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से रेगुलर बेल यानी कि नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई है उस पर राजधानी कोर्ट 7 जून को सुनवाई करेगा। लेकिन फिलहाल देखिए अरविंद केजरीवाल के जो रास्ते हैं वो फिलहाल बाहर रहने के अभी के लिए नहीं। जल्दी से जितेंद्र हमें रुख करना होगा क्योंकि फिर एक बार अरविंद केजरीवाल का फ्रेम हमें मिल रहा है। राजघाट से बापू की समाधि पर नमन करने के बाद ऐसा लग रहा है वो निकल गए। अभिजीत, तस्वीरें हमारे सामने है, बताइए क्या हो रहा है? बिल्कुल, जो राजघाट पर वो यहाँ पर महात्मा गांधी की समाधि पर आए थे दर्शन करने के लिए, उसके बाद दर्शन के बाद सीधे वापस लौट रहे हैं और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल, उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पूरे दिल्ली सरकार की कैबिनेट आपको यहाँ पर दिखेगी। पीछे आपको तस्वीर दिखाई देगी, आम आदमी पार्टी के सांसद वहां पर दिखाई देंगे, आपको संजय सिंह दिखाई देंगे, उसके अलावा राघव चड्ढा दिखाई देंगे। तो आम आदमी पार्टी की एक तरह से पूरी जो कोर टीम है वो आपको एक साथ एक फ्रेम में यहाँ पर नजर आएंगे लोग। और यहीं से वो सीधे राजघाट से अब सीधे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर के लिए निकलेंगे। तो मुश्किल से 5 मिनट का समय यहाँ पर ये लगा है और सीधे यहाँ पर जो उनको श्रद्धांजलि देनी थी उस श्रद्धांजलि देने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ से सीधे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे। वहां पर अपने परिवार और पूरी कैबिनेट और पूरी टीम के साथ वो हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो है पार्टी मुख्यालय का, जहां पर तमाम उनके कार्यकर्ता, निगम पार्षद और तमाम विधायक उनके दिल्ली के मौजूद रहेंगे जिनको वो संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल जो समय निर्धारित किया गया था उस समय से, यहाँ तक कि ये कहे कि समय से पहले ही जो चीजें की जा रही हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर समय से तिहाड़ जेल भी पहुंचना है और तिहाड़ जेल पहुंचने से पहले उन्हें 3 कार्यक्रम जो है वो पूरे करने हैं अरविंद केजरीवाल को। और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला बिल्कुल अभिजीत, बने रहे आप हमारे साथ। ये तस्वीरें हमारे संवाददाता अभिजीत हमें दिखा रहे हैं। दिल्ली के राजघाट से बापू के समाधि स्थल पर पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यहां से उन्हें राजघाट से कनॉट प्लेस जाना है। वहां पर जो हनुमान मंदिर है वहां पर दर्शन करेंगे और केजरीवाल ने, हमने देखा कि इस बीच जेल से बाहर रहने की कई नाकामयाब कोशिशें की और जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है उसे आधार बनाकर अंतरिम जमानत बढ़ाने की उनकी तरफ से डिमांड की गई। कैलाश गहलोत, बाकी जो भी संघर्ष है वो हम पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। तो देखिए, अंतरिम जमानत बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से अपील की गई थी और जो अदालत है उसने चिकित्सा जांच कराने के आधार पर उनकी जो अंतरिम जमानत है उसकी अवधि बढ़ाने की मांग को अस्वीकार कर दिया और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। ट्रायल कोर्ट ने
जो मियाद है वो 5 जून की दी है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला एक तरह से 5 जून तक सुरक्षित रखा हुआ है। और ऐसे में यही रास्ता है, यही चारा है कि अरविंद केजरीवाल को आज सरेंडर करना होगा। सरेंडर करने के लिए वो घर से निकले हैं, घर से सबसे पहले राजघाट पहुंचे और अब हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हनुमान मंदिर में हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे मौजूद हैं। आनंद, जरा बताइए कि क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? पहले वो राजघाट जाते हैं और उसके बाद हनुमान मंदिर, और मुझे याद आता है जब वो जेल से बाहर भी निकले तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिलना ये दरअसल अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है, ये करिश्मा है और ये हनुमान जी के आशीर्वाद की वजह से मुमकिन हो पाया। बिल्कुल, अगर महात्मा गांधी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल आज जो है उसमें महात्मा गांधी का और महात्मा गांधी के समाधि राजघाट से जो आंदोलन शुरू हुआ था, अन्ना आंदोलन, उसमें एक बड़ी भूमिका है जो आज अरविंद केजरीवाल है। यही वजह है कि जब भी उनको मौका मिलता है वो राजघाट जाते हैं। इसके पीछे एक राजनीतिक वजह भी है। और दूसरी बात रही हनुमान जी की, तो हनुमान मंदिर जब वो छूटे, बिल्कुल आपने सही बताया कि जब उनको अंतरिम जमानत मिली थी तो सबसे पहले वो हनुमान मंदिर आए थे। यहाँ पर उन्होंने कनॉट प्लेस में हनुमान जी के दर्शन किए थे, आशीर्वाद लिया था। उसके बाद उन्होंने बाकी अपने कार्यक्रम किए थे। आज फिर वो जेल के अंदर जाने के पहले, सरेंडर कहने के पहले इसी हनुमान मंदिर आ रहे हैं। और आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने जब बीजेपी ने राम मंदिर की बात की तो उसके जवाब में उन्होंने हनुमान जी का नाम लिया। जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम के नए भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन भी जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता थे वो अलग अलग मंदिरों में, हनुमान जी के मंदिरों में जाके पूजा अर्चना कर रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि जो एक, अगर आप राजनीति में आगे बढ़ते हो तो आपको विकास के साथ साथ धर्म का भी सहारा लेना पड़ता है। तो तब अक्सर हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो हनुमान जी की बात करती है। जब बीजेपी राम जी को लेकर उनसे सवाल पूछते हैं, राम मंदिर को लेकर सवाल पूछते हैं, उनके स्टैंड को लेकर सवाल पूछती है। तब से कुछ देर में लगभग यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी है राजघाट से इस हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में। और यहाँ पहुँचने में लगभग 10 से 12 मिनट लगेंगे, लेकिन काफ़ी रास्ता वो तय कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि 4 से 5 मिनट में, अभी कुछ देर में ही अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँचने वाले। ये पैसेज जो आप देख रहे हैं, इस पैसेज के जरिए अरविंद केजरीवाल सीधा हनुमान मंदिर पहुँचेंगे। उनके साथ, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके जो कोर टीम के सदस्य वो भी मौजूद रहेंगे। और इसी पैसेज से होते हुए सीधा हनुमान मंदिर के अंदर वो जाएंगे, वहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और फिर सीधा वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे, जहाँ पर अपने वो सांसदों को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को, पार्षदों को संबोधित करेंगे। और फिर वो सीधा तिहाड़ जेल पहुँचेंगे, जहाँ तिहाड़ जेल के अधिकारियों के सामने वो सरेंडर करेंगे और फिर उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो 21 दिन की जो मोहलत थी वो कल ही खत्म हो चुकी है। आज उनको हर हाल में सरेंडर करना है। बिल्कुल, आज उन्हें हर हाल में सरेंडर करना है और तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के लिए अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकल चुके हैं। राजघाट पहुंचे, बापू की समाधि पर उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि दी और अब हनुमान मंदिर के रास्ते में हैं। वहीं संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के सरेंडर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी और दिल्ली सरकार केजरीवाल के निर्देशों के मुताबिक चलती रहेगी, यानी जेल से ही आगे भी चलेगी सरकार। संजय सिंह क्या करें, सुनिए। मुख्यमंत्री को जो 21 दिन की मोहलत मिली थी, हालांकि वो कोर्ट गए, 5 जून का समय दिया गया है, तो अब कोई प्लान बना के जा रहे हैं कैसे सरकार चलेगी? क्योंकि पंजाब में ये भी कह रहे थे कि 4 जून का भगवंत मान की सरकार गिरा देंगे, दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? सबको लेकर कुछ प्लान बना के जा रहे हैं? सब लोगों से बातचीत हुई है, अपने मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री जी ने बात किया है, पार्टी के नेताओं से भी बातचीत किया है। हम लोग मजबूती से खड़े रहेंगे और पार्टी का काम, सरकार का काम सुचारू रूप से चलेगा केजरीवाल साहब के निर्देश के हिसाब से। बात करें, शुक्रिया। देखिए, जीत भाटी जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से बात कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है उसे जीत भाटी इस वक्त ट्रैक कर रहे हैं। जीत, हम अंदर की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और ये देखिए राजघाट पर पहुंचकर बापू की समाधि पर कैसे बापू को नमन किया है अरविंद केजरीवाल ने। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल नजर आ रही हैं, आम आदमी पार्टी के 2 राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से दरअसल बताने की कोशिश ये कि पूरी पार्टी इस घड़ी में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। और इससे पहले हमने देखा था जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो 62 विधायक हैं वो सभी पहुंचे थे सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने और अपनी पूरी आस्था व्यक्त की थी और कहा था कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। वो ये बताने की कोशिश थी कि इस मुश्किल घड़ी में भी आम आदमी पार्टी के सभी विधायक पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में भरोसा करते हैं। और अब
जब अरविंद केजरीवाल को वापस अंतरिम जमानत की मियाद खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल पहुंचना है, वहां जाकर सरेंडर करना है, उससे पहले देखिए एक तरह का सियासी संदेश भी देने की कोशिश, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकलते हैं, पहले राजघाट पहुंचते हैं और उसके बाद कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए उन्हें जाना है। जीत भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। जीत, तस्वीरें हम अंदर की देख रहे हैं, आप क्या अपडेट देंगे? क्या काफिला राजघाट से निकल चुका है? बिल्कुल, देखिए राजघाट से वापस अब निकलकर जो है अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस की तरफ बढ़ने वाले हैं और उनके साथ में उनकी पत्नी जो है सुनीता केजरीवाल वो मौजूद हैं, साथ में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कल से दिल्ली में मौजूद है, साथ ही साथ में तमाम जो उनके सांसद जो रणनीतिकार है आम आदमी पार्टी के वो उनके साथ में। देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ी चुनौती यही थी आम आदमी पार्टी के लिए, क्या पार्टी एकजुट रह पाएगी। हालांकि उसमें थोड़ी सी उन्हें असफलता मिली। दिल्ली सरकार में जो मंत्री थे राजकुमार आनंद, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको इंटैक्ट रखना है और यही कोशिश है। और देखिए जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए तब भी तमाम लोगों से मुलाकात की और यही बात हमने संजय सिंह से भी पूछी कि अब किस तरीके से चले, क्योंकि आप दिल्ली का संकट तो बता ही रहे थे। इस बीच आपने ये भी कहा कि 4 जून के बाद पंजाब की सरकार है उसको भी बर्खास्त कर दिया जाएगा, अपने गृहमंत्री पर आरोप लगाए। तो उसमें उनका कहना है कि तमाम नेताओं से अरविंद केजरीवाल मिले हैं, मिलने के बाद बातचीत हुई है और देखिए जाने से पहले भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं और आगे भी समय समय पर अरविंद केजरीवाल जो जेल से निर्देश देंगे उस पर ही ये सरकार आगे काम करेगी, चाहे वो पंजाब की हो या फिर दिल्ली की सरकार हो, यानी कि पार्टी को एकजुट रखना है। देखिए बहुत कुछ निर्णय करेगा 4 जून के इन चुनावों पर भी। 4 जून के चुनाव के बाद जिस तरीके नहीं, और जीत आप लंबे समय से क्योंकि आम आदमी पार्टी को कवर करते रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तमाम नेता ये भी कहते हुए नजर आए चुनाव प्रचार के दौरान कि भाई अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का पार्टी को फायदा होगा लोकसभा चुनाव में, और जब वो जेल से बाहर निकले तो कहा गया ये तो डबल फायदा हो गया, पहले जेल जाने का फायदा फिर जेल से निकलकर चुनाव प्रचार का फायदा। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये कहा कि अंदर जाने का फायदा हो गया क्योंकि लोग जो बेनिफिशरीज हैं वो सीधे तौर पर उनसे जुड़े हुए हैं, फिर इनका बाहर आने का फायदा। फिर ये भी अरविंद केजरीवाल आपको अगर याद हो कहते हुए दिखे कि आपका वोट तय करेगा कि वापस जेल में जाऊंगा या फिर नहीं जाऊंगा। यानी कि अगर आप इंडिया गठबंधन को वोट करते हैं तो मैं जेल से बाहर रहूंगा और अगर आप बीजेपी को वोट करते हैं तो मुझे जेल वापस जाना पड़ेगा। देखिए परिणाम भले ही अभी ना आए हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो वापस जेल अब जाना पड़ रहा है, क्योंकि 21 दिन की जो मोहलत थी वो 1 जून को पूरी हो गई और 2 जून को जिस तरीके से कोर्ट का ही निर्देश था कि अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। हालांकि जिस तरीके से उनके हालात बने, तबियत खराब हुई, कीटोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसको लेकर के ये जरूर कहा गया था उनकी तरफ से कि 7 दिन की मोहलत दे दी जाए। मैक्स के जो डॉक्टर्स हैं जो उनको लगातार देखते रहे उनसे जांच करा ले ताकि पता लग जाए कि शरीर में कुछ गंभीर बीमारी तो नहीं है, क्योंकि वजन घट रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे मंजूर नहीं किया और ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा। ट्रायल कोर्ट यानी राउजनी कोर्ट में जब 1 जून को सुनवाई हुई तो ईडी ने साफ तौर पर कहा कि जो चुनाव जब चल रहा था तो उनका जो हेल्थ है उससे कैंपेन तो नहीं बाधित हुआ, लेकिन सरेंडर करने से पहले वो उसका हवाला दे रहे हैं। इसको लेकर विरोध किया गया, कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और 5 जून को इसमें कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन ये जरूर तय कर दिया कि इस बीच अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाना ही होगा। आज जो 2 जून की रोटी है वो अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे ही खानी होगी। तो फिलहाल लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोशिश यही है कि वो जाने से पहले अपने पार्टी के तमाम नेता हैं उनको संबोधित करें और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें, एकजुट रहने की बात करें। और इसी के तहत देखिए राजघाट से वो निकल चुके हैं, इसके बाद हनुमान मंदिर जाएंगे, वहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मिनट जो हैं वो वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद में आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे, जहाँ पर तमाम लोगों को यही संदेश देंगे अरविंद केजरीवाल कि भले ही वो जेल के अंदर है लेकिन सरकार चलती रहनी चाहिए। जिस तरीके से काफिले के साथ आप मौजूद हैं जितेंद्र भाटी और हमारे दूसरे सहयोगी पहुंच चुके हैं गंतव्य स्थल यानी कनॉट प्लेस का जो हनुमान मंदिर है। आनंद प्रकाश पांडे वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या समझ में आ रहा है, क्या पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? निकलते हैं तिहाड़ में सरेंडर करने के लिए दिल्ली के सीएम, लेकिन पहले राजघाट और उसके बाद हनुमान मंदिर में दर्शन। जी बिल्कुल, जैसे कि पहले बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो आज बनी है उसमें महात्मा गांधी उनके विचारों का बड़ा योगदान है, क्योंकि महात्मा गांधी के नाम पे आंदोलन शुरू किया। गांधीवादी जो विचारक नेता अन्ना हजारे को उन्होंने इसमें जोड़ा अरविंद केजरीवाल ने। फिर उन्होंने पार्टी बनाई, अलग बात है कि अन्ना हजारे उनसे अलग हो गए और उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई, फिर सरकार में आए। तो एक तरफ अपने उन मूल कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हैं जब भी उनको मौका मिलता है या उनकी पार्टी के नेताओं को मौका मिलता है और उनके खिलाफ कोई आरोप लगाते हैं, कोई कदम उठाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, सीधा राजघाट जाते हैं।
मनीष सिसोदिया भी राजघाट गए थे, तमाम उनके जो नेता हैं वो राजघाट जाते रहते हैं कि उनको लगता है कि जो हमारा जो मूल काडर है, मूल बेस है, वैसे जो कार्यकर्ता है उनको एड्रेस किया जाए। और दूसरी बात रही यहाँ पे आशीर्वाद लेने की, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि व्यक्तिगत तौर पे आप आशीर्वाद लोगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लोगे, और जाहिर तौर पे आप यही उनसे ये आशीर्वाद मांगोगे कि मुझे जल्द से जल्द जेल से छुट्टी मिले। और दूसरी बात ये एक मैसेजिंग भी होती है कि आप विकास तो करते हैं, लेकिन साथ साथ हिंदू वर्ग एक इतना बड़ा वोटर वर्ग है, तो आपको उसको भी एड्रेस करना पड़ता है। और वो भी तब जब आपकी कांग्रेस के साथ आप गठबंधन में हो, आप चुनाव लड़ रहे हो दिल्ली में, तो ऐसे में कांग्रेस पर बार बार ये आरोप लगता है कि वो अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है। और उसके साथ अगर आपने गठबंधन किया है तो आपके जो अपने हिंदू वोटर्स हैं, जो कोर वोटर्स हैं, जो एक बड़ी तादाद में है, 75% तक उनकी आबादी है, उनको भी आपको एड्रेस करना है। तो जाहिर तौर पे यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल राजघाट से सीधा यहाँ पे हनुमान मंदिर आएंगे और उसके बाद फिर वो अपने कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, जहाँ पे उनके पार्टी के अपने नेता, सांसद, विधायक भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के ऑफिस में उनको वो एड्रेस करेंगे और उसके बाद वो सीधा जाके तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। बिल्कुल, हमारे तमाम सहयोगी देखिए लगातार बने हुए। आनंद प्रकाश पांडे उसी हनुमान मंदिर में मौजूद हैं कनॉट प्लेस के, जहां अरविंद केजरीवाल को अब से बस थोड़ी देर बाद पहुंचना है। जितेंद्र भाटी काफिले के साथ ही चल रहे हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंचते हैं वापस आपके पास लौटेंगे आनंद। तब तक अगली बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं, बात एग्जिट पोल की कर लेते हैं। तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस ने एग्जिट पोल को नकार दिया है और आज कांग्रेस ने एग्जिट पोल को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जयराम रमेश समेत कई नेता मौजूद थे और इसमें खड़गे और राहुल गांधी ने सभी कांग्रेस प्रत्याशियों से वर्चुअली बात की। साथ ही प्रदेश अध्यक्षों से अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट भी ली गई। तो यह महत्वपूर्ण बैठक हुई कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी मौजूद रहे वर्चुअली और तमाम प्रत्याशियों से उन्होंने बात की। और अब आपको बताते हैं एग्जिट पोल को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा। एग्जिट पोल पर राहुल गांधी का बयान सुनिए। उन्होंने कहा है कि हमें इन चुनावों में 295 सीटें मिल रही हैं। ये मोदी जी का पोल है, यानी जो अलग अलग चैनल्स के एग्जिट पोल हुए हैं उसको वो बता रहे हैं कि ये मोदी जी का पोल है। सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 सुना क्या, ये भी पूछा राहुल गांधी ने। सुनिए। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। और आपको सुनाएंगे कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में एग्जिट पोल को लेकर क्या दावा किया है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों से बात की और राज्य में कांग्रेस की क्या स्थिति है उस पर चर्चा की। जयराम रमेश ने यह चर्चा मीडिया के सामने की। ऑनलाइन मीटिंग में गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, प्रताप सिंह बाजवा, गोविंद सिंह डोटासरा, डीके शिव कुमार के साथ कई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। और अब बात एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस के रुख की। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, 4 जून को गठबंधन की जीत तय है। एग्जिट पोल मैनेज किया गया है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। 20 साल बाद 2004 दोहराया जाएगा, ये उम्मीद जताते नजर आए जयराम रमेश। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश जी मौजूद हैं। जयराम जी, आप लोग 295 प्लस का आंकड़ा कहां से लाए हैं, क्योंकि आप कहते हैं दूसरा आंकड़ा फर्जी है? फर्जी है, नकली है, बोगस है, जाली है। कल इंडिया जनबंधन के नेता सब लोग मिले। हर राज्य में जो राजनीतिक स्थिति है, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, उस पर बातचीत हुई, विश्लेषण हुआ। मजबूत सीटों पर, कमज़ोर सीटों पर, जहां हम लड़ाई में हैं उन सीटों पर। और 2 घंटे के बातचीत के बाद सभी लोगों ने इस एक सामूहिक नतीजे पर वो पहुंचे कि इंडिया जनबंधन को 295 सीटों से कम मिलना बिल्कुल असंभव है। 295 से ऊपर ही इंडिया जनबंधन जाएगा।
सर, आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि 295 प्लस आ रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री मोदी कल 7वें चरण की मतगणना वोटिंग के बाद आज वो 7 बड़ी बैठकें कर रहे हैं, चक्रवात को लेकर के कर रहे हैं। ये सब देखो, ये सब के मनोवैज्ञानिक खेल है। आज राहुल जी ने कहा उम्मीदवारों को, ये साइकोलॉजिकल जंग है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है, ये मनोवैज्ञानिक जंग है। और सभी तरीके अपनाए जा रहे हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री एक माहौल पैदा करना चाहते हैं कि हम वापस लौट आ रहे हैं और इंडिया जनबंधन को जनादेश नहीं मिलेगा। पर मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि 4 तारीख को जो आज निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, 4 तारीख रात को वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री बनेंगे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जयराम रमेश के साथ बातचीत में यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्षों ने क्या बातें रखी। उसमें अगल बगल की जो सीटें रही हैं बहुत ही जातिगत इक्वेशन के अनुसार लड़ाई गई हैं और उसका पूरा फायदा मिलने जा रहा है। और जो मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कहा था, मैं बनारस की बात करूं पर्टिकुलर, जहां मैं भी लड़ा, तो निश्चित तौर से आप देखिएगा इस बार का परिणाम बहुत ही अलग आने वाला है बाबा विश्वनाथ की कृपा से, निश्चित। क्योंकि हम लोग लगातार लड़े, संघर्ष किए और उसका फायदा पार्टी को और हम सबको मिलने जा रहा है। ये केवल 7 सीटों पे अपने आप को सिमेटे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में परसेप्शन बना रहे हैं और सर्वे के माध्यम से बना रहे हैं, मैं समझता हूं ये कोई बड़ा खेल करने वाला है। तो यहाँ तो हम मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं, सबको पाबंद कर दिया है कि हम लोग एजेंट को समय पे भेजें, पूरी काउंटिंग कराएं और दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलकर के आप कर लीजिए। ये केवल परसेप्शन का खेल कर रहे हैं। इस बार जनता की लड़ाई मोदी सरकार के विरोध में थी। इंडिया अलायंस के साथ जनता खड़ी थी। वही पिक्चर महाराष्ट्र में भी हमें नजर आ रहा था। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 17 जगह पे लड़ रही है और मैं आपको अभी से दावे के साथ कहता हूं कि 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और हमारा जो अलायंस जिसको महाविकास आघाड़ी हम बोलते हैं, कम से कम 38 से 40 सीटें महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी जीतेगी। What they are showing in Karnataka, it is very astonishing. Even in at the assembly time of Karnataka, they showed 80 seats, 90 seats to the Congress. But I was very confident that I'll have 136 seats. That was my perfect this one. तो देखिए, कांग्रेस की वर्चुअल मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने क्या बात रखी वो हमने आपको दिखाया। आइए सीधे आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर लिए चलते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं दर्शन पूजन के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, तस्वीरें हमारे सामने हैं, क्या हो रहा है जरा बताएं। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हैं और साथ ही साथ जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद है। आतिशी उनके साथ मौजूद है, साथ ही साथ बाकी जो उनके जो मंत्री वो भी मौजूद हैं। और अब सीधा वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सिक्योरिटी का यहाँ पे अच्छा खासा बंदोबस्त किया गया है। अभी फिलहाल किसी और की एंट्री मंदिर के अंदर रोक दी गई है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी और उनके कैबिनेट के सदस्यों को भी अलाउ किया गया है जाने के लिए। और सीधा अभी हम आपको थोड़ा क्लोजली दिखाएं तो अरविंद केजरीवाल जो है फिलहाल नहीं तो बस अभी अंदर जा रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए हनुमान जी का। और उसके बाद लगभग 10 से 12 मिनट वो अंदर वहाँ पर बिताएंगे और बताया जा रहा है कि वो आशीर्वाद लेंगे, प्रसाद लेंगे और उसके बाद थोड़ा वक्त वहाँ बिताएंगे और उसके बाद सीधे वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे, जहाँ पर वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को संबोधित करेंगे। और उसके बाद सीधा उनका अगला ठिकाना होगा तिहाड़ जेल, जहाँ उनको हर हाल में जाके यहाँ सरेंडर करना है, क्योंकि उनको जो अंतरिम जमानत मिली थी उसकी मियाद कल ही खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी जीत भाटी भी देखिए, क्योंकि वो काफिले के साथ ही मौजूद थे अरविंद केजरीवाल के, वो भी हनुमान मंदिर पहुंच गए हैं। और जीत, हम तस्वीरें देख सकते हैं अंदर जाते हुए अरविंद केजरीवाल। और जरा आप ये भी बताइएगा कि हनुमान जी के साथ ये जो एसोसिएशन है, एक भक्त के तौर पर अरविंद केजरीवाल अपने आप को बताते हैं। जब उन्हें जमानत मिली तो भी उन्होंने ये कहा कि हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो पाया। ये अपने आप में एक चमत्कार की तरह है कि मुझे अंतरिम जमानत मिल गई, मैं चुनाव प्रचार कर पा रहा हूं। और अब जबकि उन्हें सरेंडर करना है तो भी हनुमान जी के दर्शन के बाद ही वो तिहाड़ जाएंगे और सरेंडर करेंगे।
चलिए, जीत भाटी तक हमारी आवाज लग रहा है पहुंच नहीं रही है, लेकिन ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में ये हनुमान जी का बड़ा फेमस मंदिर है, जहां पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। और जितेंद्र भाटी, जीत आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है जी। जीत, अंदर से हम तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त अंदर पहुंचकर बिल्कुल गर्भगृह के पास पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के सीएम। और ये जो एसोसिएशन है ना हनुमान जी के साथ, जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल अक्सर करते हैं, खुद को परम भक्त बताते हैं हनुमान जी का। जब अंतरिम जमानत मिली तब भी उन्होंने कहा कि ये हनुमान जी के चमत्कार की वजह से मुमकिन हो पाया। अब जब फिर तिहाड़ जेल जाना है तो हनुमान जी के मंदिर पहुंचे हैं। ये एसोसिएशन जो है, ये क्या बताने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, हमने अक्सर देखा है कि बीजेपी जो है वो भगवान राम की चर्चा करती है, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो हैं और उनकी जो पूरी पार्टी है उनकी तरफ से लगातार हनुमान जी का नाम लिया जाता है। देखिए, जब संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी तब भी कहा गया कि हनुमान जी की जो है वहां पर दया से ये हुआ है। दूसरी तरफ आपने देखा जब 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो हर महीने पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कराएंगे पूरी दिल्ली के अंदर, सभी विधानसभाओं के अंदर। तो ऐसा हुआ भी। अब देखिए, जहां पर उनको जमानत मिली तब भी अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे थे। हर बड़े मौके पर अरविंद केजरीवाल जो है वो हनुमान मंदिर आते रहे। और अब देखिए, उनके जीवन का इतना बड़ा मौका है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिन की जो रियायत दी थी वो पूरी हो गई है। तो उसके बाद जब उनको सरेंडर करना है तो हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, कनॉट प्लेस के इसी हनुमान मंदिर, अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ। तो एक लंबा एसोसिएशन है आम आदमी पार्टी ने जो खुद से बना के रखा है हनुमान जी के साथ, जो भगवान राम के प्रिय भक्त हैं। तो ऐसे में लगातार पूजा अर्चना की जाती रही है। और खासकर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अगर बात करूं तो सौरभ भारद्वाज को भी हमने देखा, अक्सर वो इस तरीके से जब उनका हनुमान जी की जयंती होती है तो उस पर बड़ी शोभा यात्रा निकालते हैं। और अब देखिए, आपको फिर से एक बार तस्वीर दिखाते हैं, आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। अब वहां पर आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे, वहां पर आतिशी जो है वो आपको नजर आ रही है। साथ ही साथ में दुर्गेश पाठक हैं, जैस्मिन शाह हैं, राखी बिरलान और आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके आगे जो है अरविंद केजरीवाल पूजा अर्चना कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। तो देखिए, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जताने की कोशिश की है कि पार्टी जो है वो हनुमान जी की भक्त है और हनुमान जी संकट मोचक है। तो पार्टी के सामने जितना बड़ा संकट है, उनके जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जब वो जेल में थे तो हनुमान जी ने ही उनको बेल कराई और हनुमान जी ही अब आगे उनकी रक्षा करेंगे। तो इस संदेश को देते हुए आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार हनुमान जी की चर्चा करती रही है। और देखिए, खुद अरविंद केजरीवाल जो हैं वो यहाँ पर आए। और देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे उससे पहले भी सुनीता केजरीवाल जो हैं वो इसी जगह हनुमान मंदिर में पहुंची थी। तब हमने उनसे बात भी की थी और उन्होंने कहा था कि जल्द ही वो मुख्यमंत्री के साथ में यहाँ पर आएंगे। और देखिए, ये वो दिन आया जब उनको बेल मिली तो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए और अब जब जा रहे हैं तो भी यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर बिल्कुल आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो बात हुई कि पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आनंद, लेकिन सियासी नफे नुकसान का भी हम थोड़ा जिक्र कर लें, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने हैं। 4 जून को फाइनल नतीजे होंगे और एग्जिट पोल में जो कहानी है वो तो कुछ और ही बयां कर रही है। 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का कोई फायदा नहीं। जबकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जेल जाने का भी फायदा हुआ, चुनाव प्रचार के दौरान जेल से निकलने का भी फायदा हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली तो मामला भ्रष्टाचार से ही जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन इसी उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से ये मोहलत मांगी थी 21 दिनों को चुनाव प्रचार करने के लिए। और कोर्ट ने उनको मोहलत दी थी। और जो सिंपैथी की बात है, उन्होंने बार बार, आपको याद होगा कि दिल्ली हो, पंजाब हो, हर जगह उन्होंने अपने जेल जाने का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि मैं जेल के अंदर था तो मुझे आप लोगों की यानी कि जनता की चिंता होती थी। जाहिर तौर पे एग्जिट पोल जो है वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो जीतेगी, दिल्ली में एक भी सीट आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस बहाने वोटिंग प्रतिशत जो है, वोट परसेंटेज जो है, जरूर ये अनुमान जताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का बढ़ सकता है। क्योंकि अभी एक नई पार्टी है, अभी लंबा इसको सफ़र तय करना है, लंबा वक्त इसको तय करना है। तो ऐसे में ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये लगता है कि 1 जून को उम्मीद नजर आ रही है कि हमारा दिल्ली में, पंजाब में वोट प्रतिशत बढ़ेगा, जो आगे जाके कभी जो है सीटों में अभी तब्दील हो सकता है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल 21 दिनों तक लगातार वो प्रचार किए, उन्होंने रोड शो किए, कैंपेन किए, रैलीज की
और 7 दिनों की उन्होंने और मोहलत मांगी थी अपने स्वास्थ्य के हवाले से। लेकिन जब कोर्ट के अंदर दलील दी गई कि जो अरविंद केजरीवाल 21 दिन तक लगातार प्रचार कर सकते हैं, तब उनको स्वास्थ्य का ख्याल नहीं आता है। अब जब जेल जाने का वक्त आ गया तो उनको स्वास्थ्य का ख्याल आ रहा है। इस बिना पर उनको कोई राहत नहीं मिली, कोई मोहलत नहीं मिली और अब जो है अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पे अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस का जो गठबंधन हो, इनको 3 सीटों से बड़ी उम्मीद थी। नॉर्थ ईस्ट सीट दिल्ली, जहाँ से मनोज तिवारी है, नई दिल्ली की सीट से, और ये जो सीटें थी जहां पर पिछली बार हम 2019 की अगर बात करें तो यहाँ पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बिल्कुल। और आनंद, इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं, हनुमान मंदिर में दर्शन करके अरविंद केजरीवाल बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ अब दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ संजय सिंह है, पार्टी के अन्य नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद है। हाथ जोड़े हुए अरविंद केजरीवाल जी, वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाएंगे और वहां पर तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको संबोधित करेंगे। जी, क्या कह रहे थे जीत? आपकी आवाज थोड़ी बीच में कट गई, बताइए यहां से फिर क्या आगे का कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए यहाँ से सीधा आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे। वहां पर तमाम जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको अरविंद केजरीवाल डैश से संबोधित करेंगे और ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भले ही अरविंद केजरीवाल जो है जेल के अंदर रहेंगे, लेकिन दिल्ली के जो काम है, जनता ने जो उन पर भरोसा जताया, 62 सीटें दी 70 में से, उनके काम रुकने नहीं चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि चाहे वो जेल के अंदर रहे, लेकिन उन्हें दिल्ली वालों की चिंता रहेगी। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है अब यहाँ पर अपने 2 कार्यक्रम पूरे कर चुके हैं। तीसरा कार्यक्रम है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, वहां जनता को, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और नेता को संबोधित करेंगे। वहां से सीधा वो तिहाड़ जेल जाएंगे और वहां पर सरेंडर कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल देखिए, सबसे पहले जब घर से निकले थे, वो तस्वीरें भी TV9 के पास हैं, जब उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, उसके बाद वो राजघाट पहुंचे, वहां पर बापू को उन्होंने नमन किया। उसके बाद हनुमान जी आए के मंदिर आए और यहाँ पर उनको पूजा अर्चना करने के बाद पास का जो गौरीशंकर मंदिर, वहां भी गए। और अब अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, जहां पर जो तमाम जो कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता हैं, क्योंकि देखिए बड़ा संकट आम आदमी पार्टी के सामने है।